जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। बातें फिल्मों की में जय रंगमंच के दर्शकों को प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। हमारी हिंदी फिल्मों में विलेन्स का बड़ा चलन रहा है, एक युग से एक युग तक। अब विलन कुछ कम हो गए क्योंकि अब हीरो से लेकर दूसरे एक्टर सब विलेन ही होते हैं। कोई चोरी कर रहा होता है, कोई डकैती डाल रहा होता है, कोई खून कर रहा होता है। आजकल कुछ फिल्मों के सब्जेक्ट इस तरह के हो गए हैं कि एक एक्सक्लूसिव विलन या एक्सक्लूसिव हीरो बन के नहीं रहता। मैं 4-5 ऐसे विलन्स का नाम लूं तो आप थोड़ा सोचने लगेंगे कि इनमें कौन बेहतर। प्राण साहब हैं, अमरीश पुरी जी हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं, गुलशन ग्रोवर जी हैं, लेकिन हमारे जो सबसे पहले स्टार विलन थे वो थे कृष्ण रंजन सिंह, जिन्हें हम केन सिंह के नाम से जानते हैं। केन सिंह साहब लंबे चौड़े 6 फुटे, बड़ी भयानक आंखें जो स्क्रीन पर वाकई डरा देती थी, और स्क्रीन पर ही नहीं वैसे भी जिंदगी में भी कई उनसे डरे थे। केन सिंह साहब का जन्म देहरादून में 1908 में हुआ। एक राजसी परिवार में, प्रिंसली फैमिली के ये थे, और उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। वो एज यूजुअल हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उसी फील्ड में जाए जिसमें वो है, लेकिन वो किसी वजह से उसमें नहीं गए। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, जेवलिन थ्रो और शॉटपुट के चैंपियन थे, और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं जा सके कुछ घरेलू कारणों की वजह से। उन्हें उन्हीं कारणों की वजह से कलकत्ते जाना पड़ा। और पृथ्वीराज कपूर साहब इनके पारिवारिक मित्रों में से थे, इन्हें जानते थे, हम उम्र थे। उन्होंने इनकी लंबाई चौड़ाई देख के इन्हें सजेस्ट किया कि तुम और कुछ काम करो ना करो, एक बार फिल्म में ट्राई कर लो। एक फिल्म का सेट लगा हुआ है, वहां चल के रोल करो। तो वहां उन्होंने न्यू थिएटर्स के पिक्चर में, शायद सुनहरा संसार, उसमें एक रोल किया। उसके बाद कुछ और फिल्में इन्होंने की, और फिर ये पृथ्वीराज कपूर के साथ बम्बई आ गए। बम्बई में इन्होंने कई पिक्चरें की, लेकिन जो सबसे पहली पिक्चर थी जिससे ये हिट हुए वो थी महबूब खान की बागबान, जिसने उस युग में गोल्डन जुबली की, और इन्हें विलन का रोल दिया गया था, और एक सक्सेसफुल विलन ये एस्टैब्लिश हुए उस फिल्म के बाद। उससे पहले एक फिल्म थी हवाई डाकू, जिसमें वो हीरो बने थे और पायलट का रोल किया था। तो इतने लंबे चौड़ी पर्सनैलिटी पूरी तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। कहते हैं कि याकूब साहब, जो कि कॉमेडी और विलेनी दोनों करते थे, वो कहने लगे कि आप केन सिंह नहीं, किंग हैं, केन किंग कहूँगा मैं विलेनी का। और उन्होंने उसके बाद सिर्फ कॉमेडी की और विलेनी छोड़ दी। केन सिंह साहब को लोग बहुत पसंद करने लगे, बड़े मिनासिंग लुक थे। राज कपूर की एक पिक्चर में तो कहते हैं कि नरगिस को जब खींच के वो ले जाते हैं एक सीन में, तो नरगिस इतना डर गई थी इनके एक्सप्रेशंस वगैरह देख के कि नरगिस ने उसके बाद कभी भी वो मौजूद होते थे तो वो कहीं अकेले नहीं जाती थी, उनको डर लगता था
जबकि वो जानती थी एक्टर हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं। फिर इन्होंने और कई पिक्चरें की जिसमें बाजी, बाज और हावड़ा ब्रिज, सीआईडी और सबसे बढ़िया फिल्म इनकी चलत का नाम गाड़ी। लेकिन ये बड़े सोफिस्टिकेटेड विलन थे, मतलब वाइट कॉलर, टुच्चापंती नहीं। वो प्रिंसली खानदान वाला जैसे होता है, बड़े जमींदार तरीके के साथ बैठे हुए, ढंग से बैठे हुए, सिगार पीते हुए, पाइप पीते हुए, आंखों से सब बात करते थे। आंखें यूं कर दें तो कुछ हो जाए, और बड़ा शानदार अंदाज था उनका बोलने का। हाँ हाँ, अच्छा शादी करोगे, मतलब काटते भी थे तो बड़े प्यार से। मीना सिंह बहुत ही जबरदस्त, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मतलब मुझे आज तक उनके बाद सीधा कोई विलन अच्छा लगा है, और इसी पैटर्न पे तो अजीत साहब थे जंजीर के बाद, जंजीर और उसके आगे, उससे पहले के अजीत साहब नहीं। तो बहुत ही शानदार इंसान थे। और के.एल. सहगल साहब, पाड़ी सान्याल साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, ये इनके खास दोस्तों में से थे। इनकी महफिल जमती थी। ये मेरे ख्याल में इकलौते फिल्म स्टार थे जो जिस मकान में उन्होंने शुरू किया रहना, माटुंगा में, जिसको हॉलीवुड स्ट्रीट कहते हैं या पंजाबी मोहल्ला कहते हैं, जहाँ पे सारे एक्टर्स पंजाब के जितने भी थे वो सब रहते थे। ये तो पंजाबी नहीं थे, सब रहते थे वहीं माटुंगा में ही रहे अंत तक। इन्होंने कभी भी लाउड एक्टिंग को पसंद नहीं किया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक्टिंग करते थे और वही तरीका ये पसंद करते थे। दरअसल अमजद खान जी की जो शोले में परफॉर्मेंस थी, सबने बहुत सराही थी, सबने। प्राण साहब ने तो इतना कह दिया था कि दुर्भाग्यवश अमजद खान ने अपनी बेस्ट जो है अपनी पहली फिल्म में ही दे दी है, आगे चल के इनको वो चीज़ फिर नहीं मिल पाएगी, और वो हुआ ही था। लेकिन केन सिंह साहब को उनका वो अभिनय पसंद नहीं आया था। वो कहते थे कि अगर मैं होता तो इस तरह से ना करता, इन्होंने बहुत लाउड किया है। तो उनकी अपनी एक सोच थी, अपनी एक तरीके से वो करते थे। राज कपूर के आवारा में उन्होंने बहुत शानदार रोल किया था, जग्गा डाकू का। कसरती शरीर था, देसी कसरती, क्योंकि एथलीट थे, नेचुरल एथलीट। जो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट ओलंपिक की टीम में सेलेक्ट हो तो आप समझ सकते हैं उसके शरीर में कितनी जान होगी। और उसमें पूरा शरीर उन्होंने दिखाया है, धोती पहने हैं, आपको दिखेंगे वो जब राज कपूर से बात करते हैं। तो शराफत बाजार में बिक रही है, और तुम उसके खरीदार हो, मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1000 रुपया। और इस 1000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन है किसी खून करना पड़े। और वो फिल्म बाद में रशियन में डब भी हुई थी, रशियन भाषा में। तो रशियन डायलॉग उन्होंने खुद बोले थे, बाकियों के तो डब हुए थे, उन्होंने खुद रशियन के डायलॉग लिखवा के उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने बोले थे। डेडिकेशन था बड़ा जबरदस्त। धीरे धीरे 60s में कुछ उनकी पिक्चरें आई, लेकिन 60s तक वो अपना करियर ऑलमोस्ट उनका समाप्ति पे था। उनकी मेजर आखिरी पिक्चरें शायद मेरे समझ से हाथी मेरे साथी उनमें से एक है। उसमें भी कोई बहुत ऐसा रोल नहीं है कि इम्पैक्ट डालें, या मेरा साया थी 66 में, उसने भी कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डाला था, वो कम थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने, उसमें इम्पैक्ट भी डाला था। उनकी आंखें बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं। तो जिस विलन की आंखें बोलती हैं वही विलन होता है। देखिए प्राण साहब की भी आंखें बोलती थी, लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड विलन नहीं बनते थे, वो बहुत हल्के फुल्के हरकतों वाले विलन बनते थे। लेकिन ये बड़ा, मतलब इनका ग्रेस देखना हो तो आप हावड़ा ब्रिज देख लीजिए, चलत का नाम गाड़ी देख लीजिए। सीआईडी में ये विलन नहीं बने हैं, सीआईडी में
ये पुलिस ऑफिसर बने हैं, देवानंद के बॉस बने हैं, लेकिन बिहेवियर इस तरह का करते हैं जैसे विलन ही हो, मतलब शक जैसे इन पे भी जाए, क्योंकि वो एक मिस्ट्री सस्पेंस वाली फिल्म थी। ये कहा जाता है कि आखिर के दिनों में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टरों का इनडिसिप्लिन मतलब पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत गड़बड़ हो गया था, तो इनको इसलिए रखा जाता था कि ये बड़े पंक्चुअल थे। पुराने लोग बड़े पंक्चुअल होते थे, टाइम के वेस्ट नहीं करते थे, टाइम से आते थे, टाइम से काम करते थे। तो इनको इसलिए रखा जाता था कि सारे एक्टर टाइम से आएंगे। कहते राजेश खन्ना जी बदनाम थे कि कभी भी समय से नहीं आते थे। अगर 10 का समय है तो 2 बजे आएंगे, 2 का समय है तो 5 बजे आएंगे, सबको वेट करवाते थे। लेकिन हाथी मेरे साथी के में कहते हैं कि इनको रखा ही इसलिए गया था ताकि राजेश खन्ना समय पे आए। और ये भी कहते हैं कि उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो देवार चन्नप्पा थे, वो जेब में जो है के.एन. सिंह की फ़ोटो रखते थे और बार बार राजेश खन्ना को दिखाते थे, तो ताकि भाई सब चेत रहे, टाइम से आई हो, ये है हमारी फिल्म में। तो उस पिक्चर में जिन के जब भी के.एन. सिंह साहब के साथ सीन थे, राजेश खन्ना हमेशा टाइम पे आए। मतलब वो इसका मतलब जानबूझ कर नहीं आते थे। धीरे धीरे इनकी आंखें भी जवाब देनी शुरू हो गई। अंत के दिनों में इनकी आंखें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नहीं देख पाते थे। इनको अपना कोई बच्चा नहीं था। इन्होंने अपने भाई विक्रम सिंह का बेटा गोद लिया था। आखिर के दिनों में उनके उस बेटे ने और बहू ने ही इनकी देखभाल की। इनकी पत्नी इनसे पहले गुजर गई, तो बड़े लोनली हो गए थे। और एक इंटरव्यू में तबस्सुम को इन्होंने कहा था कि अब मैं इंतज़ार करता हूँ घंटी का, कि टेलीफोन की घंटी बज जाए, घर के दरवाजे की घंटी बज जाए। लेकिन अब कोई घंटी बजती नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त अब रहे नहीं। ये कुर्सियाँ जो खाली पड़ी हैं, यहाँ पहाड़ी सन्याल बैठता था, यहाँ सैगल बैठता था, यहाँ पृथ्वीराज कपूर बैठता था, अब कोई नहीं आता और कोई नहीं बैठता। सन 2000 में इन्होंने इस संसार को छोड़ा, 92 साल की उम्र में। बहुत महान अभिनेता, उसूलों के पक्के, ईमानदार। मैं इस महान शख्सियत को प्रणाम करता हूँ। आज के बातें फिल्मों की में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और कलाकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।